पीएम मोदी ने कूच बिहार में ममता पर साधा निशाना कहा। आतंक पर कड़े कदम उठाने के बाद ममता दीदी कुछ भी बोल रही हैं। वोट बैंक की खातिर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हो गई। पीएम मोदी का उमर अब्दुल्ला के बहाने ममता पर निशाना, कहा दीदी ऐसे लोगों का साथ दे रही हैं जो भारत में दो प्रधानमंत्री चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा दीदी बौखलाहट में चुनाव आयोग पर ही बरस रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता इस बार दीदी को आईना दिखाएगी। पीएम मोदी ने शारदा और नारदा घोटाले को भी उठाया। ममता पर एनआरसी बिल को नाकाम करने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को भी याद किया। कहा दीदी ने जनता के भरोसे को चकनाचूर कर दिया है। पीएम मोदी ने ममता पर लगाया आरोप, कहा ममता दीदी लोगों को रैली में आने से रोक रही हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की रैली में पीएम मोदी ने कहा यह चुनाव बंगाल की आन बान शान का चुनाव है। पीएम मोदी ने कहा हमारी सरकार पर लोगों को विश्वास इसलिए हुआ क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। पीएम मोदी ने बांग्लादेश से होते जमीन समझौते का भी जिक्र किया। कहा आप लोगों के वोट की ताकत की वजह से यह हो पाया। पीएम मोदी ने आतंक का जिक्र करते हुए यूपीए सरकार पर निशाना साधा। कहा बड़ा फैसला लेने से पहले ही पिछली सरकार के पैर डगमगा जाते थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के निजी सचिव के घर एक इनकम टैक्स का छापा। इंदौर में प्रवीण कक्कड़ के घर छापेमारी में 9 करोड़ कैश मिला। प्रवीण कक्कड़ के घर पर छापेमारी में आयकर विभाग के 15 अधिकारी शामिल। सुबह 3 बजे छापेमारी जारी। दिल्ली से गई है टीम। इंदौर के अलावा दिल्ली, भोपाल, गोवा में भी डाली गई रेड। पैरामिलिट्री जवानों के साथ इनकम टैक्स ने छापेमारी की। कमलनाथ के भांजे रतुलपुरी, अमीरा ग्रुप और मोजर बेयर कंपनी के करीब 50 ठिकानों पर इनकम टैक्स की जारी है छापेमारी। मध्य प्रदेश बीजेपी का आरोप, कमलनाथ की सरकार आने के बाद ऐसे मामले बढ़े हैं। बीजेपी ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस को मामले पर राजनीति न करने की सलाह दी। इनकम टैक्स पार्टी देखकर अपने कार्रवाई नहीं करती है। कांग्रेस ने इनकम टैक्स के छापे को बदले की कार्रवाई बताया। मानक अग्रवाल ने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भी अमित शाह के यहां छापे डलवाएंगे। आईपीएस अफसरों के तबादले पर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को दिया जवाब। कहा निष्पक्ष मतदान के लिए ऐसा होता रहा है। चुनाव आयोग ने ममता से कहा हमें विश्वसनीयता साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। ममता ने तबादलों को मनमाना और पक्षतापूर्ण बताया था। ममता बनर्जी ने 4 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। फैसले पर आयोग को समीक्षा करने के लिए कहा था। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर अपने चुनावी घोषणा पत्र में राजद्रोह कानून खत्म करने के वादे को लेकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा दोबारा सरकार बनने पर देशद्रोह का कानून और मजबूत किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की महाराष्ट्र और ओडिशा में रैली। भुवनेश्वर में ओडिशा के लिए संकल्प पत्र लॉन्च करेंगे। आज एसपी बीएसपी आरएलडी की देवबंद में पहली साझा रैली। अखिलेश, मायावती और अजीत सिंह मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी के विवादित बयान पर भड़के शिवराज। कांग्रेस और राहुल गांधी को संस्कारहीन बताया। राहुल पर घटिया भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा। कहा अलगाववादियों के वोटों को इकट्ठा करने के लिए बनाया है घोषणा पत्र। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला। कहा इसे राष्ट्र विरोधी ताकतों ने बनाया है। शाहजहांपुर में यूपी के मंत्री ने लोगों को कृत्रिम बारिश कराने का भरोसा दिया। कहा सूखा प्रभावित इलाकों में चीन की तरह बारिश करवाएंगे। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने चुनाव प्रचार में फिल्म शोले के डायलॉग का सहारा लिया। कहा चल धन्नो ब्रज की रक्षा की इज्जत का सवाल। मुजफ्फरनगर में रोड शो के दौरान बीजेपी और आरएलडी के समर्थक भिड़े। पुलिस ने मामला शांत कराया। यूपी के बस्ती में किसानों और कर्मचारियों का प्रदर्शन। बकाया नहीं देने पर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। यूपी के शाहजहांपुर में अलग अलग जगहों से 22 लाख रुपए की नकदी और 4 किलो चांदी बरामद। कैश की जांच जारी। यूपी के संभल में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा। चुनाव में गड़बड़ी फैलाए जाने की आशंका थी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक गाड़ी से 13,90,000 रुपए कैश बरामद। चुनाव ड्यूटी में तैनात टीम ने की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आगरा से ग्वालियर जा रही गाड़ी से 1 करोड़ का सोना बरामद। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में 3.25 करोड़ कैश जब्त। चुनाव अधिकारी ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में झड़प। एक पुलिस अफसर समेत 3 पुलिस वाले घायल। शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस में जाने पर बोले केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत मंत्री नहीं बनाया इसीलिए पार्टी छोड़ दी।
जनता दल यूनाइटेड ने अपनी यूपी इकाई तत्काल प्रभाव से भंग की, पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार का फैसला। झारखंड के दुमका में चुनाव आयोग ने मतदान कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी, ईवीएम और वीवीपैट मशीन के बारे में जानकारी दी गई। दक्षिण कश्मीर के त्राल में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, दोनों तरफ से फायरिंग जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में छुट्टी पर आए जवान की आतंकियों ने की हत्या, आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। 16 पर इमरान खान के झूठ की अमेरिकी रक्षा विभाग ने खोली पोल, पाकिस्तान में विमानों की ऑडिट के अमेरिकी मैगजीन के दावे को किया खारिज। मिशन शक्ति को लेकर डीआरडीओ ने पहली बार मीडिया के सामने प्रेजेंटेशन दिया, नासा के उठाए सवालों का जवाब भी दिया। मिशन शक्ति पर बोले डेप्यूटी एनएसए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सहयोग मिला है। गोपीलाल जाटव के पोते पर छेड़खानी का आरोप, लड़की के घर में तलवार लेकर घुसा। लड़की को धमकाने की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, विधायक जाटव ने आरोपों से इनकार किया। जम्मू कश्मीर में रामबन के पास NH-44 बंद, लैंडस्लाइड के बाद मलबा हटाने का काम जारी। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में आग, 2 मंजिला प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग से लाखों का नुकसान। पश्चिम बंगाल के हुगली में इंस्पेक्शन ट्रेन लोकल ट्रेन से टकरा गई, हादसे में 11 लोग घायल। श्रीनगर के डल झील में 4 जनवरी को नई रंगत मिलेगी, कश्मीर टूरिज्म ने पूरी की तैयारी।